अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर्स और उनकी इकसाम के बारे में और वो क्या क्या करते हैं। आज के दौर में शायद ही कोई HVAC, रेफ्रिजरेशन या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो जिसमें टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल ना होता हो। चाहे बात हो चिलर की, VRF सिस्टम की, VRV की, कोल्ड रूम्स की, FCU, AHU, स्प्लिट AC या किसी इंडस्ट्रियल मशीन की, हर जगह टेम्परेचर सेंसर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये सेंसर मुसलसल आपके टेम्परेचर को सेंस करके इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोलर को या जो PCB है उसको प्रोवाइड करता है, और फिर वो कंट्रोलर उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके जो कंप्रेसर्स हैं, फैंस हैं, पंप्स हैं, एक्सपेंशन वाल्व हैं या हीटर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेचर सेंसर गलत रीडिंग दे या गलत किस्म का सेंसर लगा दिया जाए तो पूरी मशीन जो है वो गलत फैसले करना स्टार्ट कर देगी। नतीजा ये हो सकता है कूलिंग सही ना हो, कंप्रेसर बार बार ट्रिप करे, गलत अलार्म आए और इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब मेन क्वेश्चन ये है, टेम्परेचर सेंसर होते कितनी किस्म के? तो आपने देखा हो वैसे तो कि जो सेंसर है उनमें लिखा होता है 10K NTC या PTC लिखा होता है, लेकिन आपके सब जेहन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि दोनों में फ़र्क क्या है, या 10K लिखा होना काफ़ी है या हर 10K सेंसर एक जैसा होता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर सेंसर्स की बहुत सारी अकसाम है, लेकिन हम अभी उन दो सेंसर्स के बारे में, दो टाइप के बारे में बात करेंगे जो हमारे HVAC रिलेटेड है, यानी कि NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन दोनों के दरमियान बुनियादी फर्क सिर्फ एक है। वैसे NTC सेंसर जो है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है, जबकि आपका PTC जो है उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक फ़र्क नहीं है, अभी और इसमें बहुत सारे फ़र्क होंगे, ठीक है। इनकी रेजिस्टेंस रेटिंग्स को लेके टेम्परेचर रेंजेस, एक्यूरेसी क्लासेस है, बीटा वैल्यूज़ हैं और कौन सी चीज़ कहाँ लग सकती है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को सही तरीके से आप ना समझें तो कभी कभी ऐसा हो कि आपने एक नया सेंसर लगाया और वो सही काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसमें समझते हैं कि टेम्परेचर सेंसर क्या है, थर्मिस्टर क्या है, NTC और PTC में फ़र्क क्या है, ठीक है, और इनकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या है, ठीक है, और HVAC में कौन से सेंसर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? सादा सा इसमें ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, एम्बियंट का जो भी टेम्परेचर है उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है, और उसी सिग्नल के बेस पे आपके PCB या कंट्रोलर डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आप भी आप कह सकते हैं कि आपके टेम्परेचर रिलेटेड आपके HVAC सिस्टम की आंख है, ठीक है। जिस तरह आप अपनी आंखों से देख के फैसला करते हैं, ऐसे ही आपके जो कंट्रोलर है वो टेम्परेचर की इन्हीं रीडिंग्स की बेस पे डिसीजन लेते हैं कि कंप्रेसर चलाना है, बंद करना है, फैन को स्पीड पे करना है, ठीक है, एक्सपेंशन वाल कितना खोलना है, हीटर्स ऑन करने हैं, जो भी काम है सारे वो टेम्परेचर की इन रीडिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर ये रीडिंग सही है टेम्परेचर तो आपकी मशीन भी ठीक काम करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये रीडिंग सही नहीं आ रही, आपका टेम्परेचर सेंसर सही काम नहीं कर रहा, तो आपकी कंट्रोलर जो है वो भी रॉन्ग डिसीजन लेगी, जिसके रिजल्ट में आपको आपकी जो भी कूलिंग कर रहे हैं या हीटिंग कर रहे हैं वो सही नहीं होगी, कंप्रेसर ट्रिप करेगा। अभी रिसेंटली ये एग्जाम स्टडी केस में बीच में अटैच भी करूँगा एंड पे वीडियो के, कि हमारा टेम्परेचर सेंसर जो था वो रॉन्ग रीडिंग दे रहा था जिसकी वजह से अलार्म आ रहा था। इशू था नहीं, लेकिन वो क्योंकि वो रीड रॉन्ग कर रहा था तो अलार्म आ रहा था। और जब जब ये चीज़ें हो तो आपके जो एनर्जी कंजम्पशन है उस पर भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। आपके इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। और यही मतलब अगर ये स्वेयर किस्म का होगा, जैसे अगर आपका कोई ऑयल टेम्परेचर है वो रॉन्ग रीड हो रहा है, टेम्परेचर का ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा है वो उसको कम रीड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके कंप्रेसर और भी बहुत सारे सिनेरियो जिसमें कंप्रेसर या बाकी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं।
ठीक है। तो अभी हमारे चिलर प्लांट या एचवीएसी सिस्टम में आप अगर देखेंगे तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उस पर बात करते हैं। अभी चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर जो है चिलर में आपका वहाँ लगता है, आपके चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर पे लगता है। कंडेंसर अगर आपका एयर कूल्ड है तो उसमें आप एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं। अगर आपका वाटर कूल्ड है तो उसमें आपका जो कंडेंसर का वाटर फ्लो है उसका टेम्परेचर सेंस करेगा। एवापोरेटर के आपके सक्शन पाइप पे ब्रांड टू ब्रांड डिज़ाइन होते हैं, उसमें होता है लाइन टेम्परेचर जो सक्शन के हैं, डिस्चार्ज के हैं, लिक्विड लाइन के हैं, इंडोर एयर के हैं, डक्ट्स में डक्ट एयर टेम्परेचर, डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं, लेकिन एक प्राइमरी कंपोनेंट है हमारे किसी भी एचवीएसी सिस्टम का। अब सारे टेम्परेचर सेंसर्स एक ही जैसे होते हैं, वो एक ही जैसी रीडिंग देते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी कई मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अब थर्मिस्टर जो है हमारे एनटीसी या पीटीसी, ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर आरटीडी होते हैं, थर्मोकपल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है। लेकिन हमारे जो एचवीएसी में उसमें हम थर्मिस्टर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम अभी थर्मिस्टर पे बात करेंगे। थर्मिस्टर में जो हमने पहले बात की है कि एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इनको आपने ट्रबल शूट कैसे करना है, काम कैसे कर रहे हैं, सिग्नल कैसे रीड आउट होता है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।